चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से और बात करते हैं सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे की। सुबह सवेरे में आज आपको रूबरू कराएंगे आदर्श ग्राम पंचायत भड़बड़िया की सरपंच हंसा श्याम जाटव से। भड़बड़िया में कुछ साल पहले विकास के नाम पर कुछ नहीं था, जिसके बाद में हंसा श्याम जाटव ने चुनाव लड़ा और जीतने के बाद भड़बड़िया को विकास के पथ पर ले गई। सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज आपसे रूबरू हो रही है आदर्श ग्राम पंचायत भड़बड़िया की सरपंच हंसा श्याम जाटव। 5 वर्ष पहले ग्राम भड़बड़िया के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि आरक्षित वर्ग से आने वाली एक उच्च शिक्षित महिला गांव की सूरत बदल देगी। आज ग्राम भड़बड़िया का नाम नीमच तक सीमित नहीं है, बल्कि देश प्रदेश में आदर्श ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा जिसने अब सबसे ज्यादा अवार्ड अपने नाम किए। गांव से कुपोषण का अंत कर कुपोषित गांव बनाया तो चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड मिला। सबसे ज्यादा कर वसूला तो केंद्र सरकार से परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में 45 लाख की राशि मिली। यही नहीं, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार भी प्राप्त किया। सरपंच हंसा जाटव के कार्यों से प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार ने कार्यों की तारीफ की। केंद्रीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरपंच हंसा जाटव से ऑनलाइन चर्चा कर शुभकामनाएं दी। सालों से बदहाल पड़े गाँव भड़बड़िया की सूरत सरपंच हंसा जाटव ने बदली। तो मिलिए BA, MA, B.Ed तक शिक्षित और LLB में अध्ययनरत सरपंच हंसा जाटव से। नमस्कार, सीटीवी के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज हम पहुंचे हैं ग्राम भड़बड़िया। ग्राम भड़बड़िया यह गांव एक ऐसा गांव है जो कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और गांव की सरपंच है यहाँ की एक महिला शक्ति, एक ऐसी महिला जो कि LLB तक शिक्षित है। नौकरी के क्षेत्र में, शासकीय सेवा के क्षेत्र में जाने के बजाय उन्होंने जनसेवा का क्षेत्र चुना और इस छोटे से गांव को मध्य प्रदेश में सिरमौर बनाया। चाहे वह विकास का क्षेत्र हो, चाहे वह गांव में 100% वसूली का मामला हो, हर क्षेत्र में गांव नंबर 1 है। तो हमारे बीच है गांव की सरपंच श्रीमती हंसा श्याम जाटव। सरपंच साहब, आपका सीटीवी में स्वागत है। जी नमस्कार। सरपंच कहें, नमस्कार जी सरपंच कहें या प्रधान कहें, लेकिन जब से आप गांव में सरपंच चुने गए हैं तब से हमने देखा कि गांव में विकास की पटरी पर आ गया है। गांव में देखा है कि ये ना CC रोड अच्छे बने हुए हैं, नालियां बनी हुई हैं। आपने जो आपका एजुकेशन स्टेटस भी देखा हमने कि आपने BA किया, MA किया और B.Ed किया और अब LLB कर रहे हैं। इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद आपने शासकीय सेवा में जाने के बजाय कि जनसेवा का क्षेत्र क्यों चुना? आदर्श ग्राम पंचायत में भड़बड़िया मैंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ गांव की दशा पहले बहुत बुरी थी। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ आरक्षित सीट है और लोगों का भी सपोर्ट रहा मेरे, इसलिए गांवों का विकास के लिए गांव की CC रोड बहुत अच्छे बनवाए। गांव का विकास के लिए हमने ये कार्य किया। जी। अच्छा सरपंच साहब, जब आप गांव के सरपंच चुने गए थे तब गांव की स्थिति क्या थी? क्या जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि ना नाली है, खड़ंजा निर्माण है, सामुदायिक भवन है, ये सारी चीज़ें पहले थी या अब भी इन सालों में हुई है? ये सारी चीज़ें बहुत कम थी। मेरे कार्यकाल में 5 साल में बहुत कुछ काम किया गया। सामुदायिक मांगली भवन बनवाया गया, CC रोड बनवाए गए। एक ऐसी बस्ती है जहाँ लोगों को बहुत परेशानी होती थी आने जाने के लिए, हुड़को कॉलोनी, वहाँ पे बहुत अच्छे से कार्य किया गया और जनता, ग्रामवासी लोग भी हमसे बहुत खुश है। जी। एक आरक्षित वर्ग से होने से और गांव में मैंने देखा सामान्य वर्ग की संख्या ज़्यादा है। अनुसूचित जाति लोग के लोग भी रहते हैं, OBC के लोग भी रहते हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी रहते हैं और एक आरक्षित वर्ग के होने से गांव में किसी प्रकार का भेदभाव या ऐसी कोई समस्या कभी सामने आई? कौन सा भी काम करते हैं तो कठिनाई तो बहुत आती है, पर हर चीज़ की समस्या का समाधान हमने निकाल लिया। जी। हाँ। अच्छा, गाँव में एक चीज़ और है कि कुपोषण के अभी आपको एक हाल ही में एक अवार्ड मिला है कि मैं दर्शकों को आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत भड़बड़िया पूरे प्रदेश का ये एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत है जिसने कुपोषण मुक्त गांव बनाया है और मध्य प्रदेश में एक अवार्ड, चाइल्ड फ्रेंडली अवार्ड इस पंचायत को मिला है। तो ये कुपोषित एक बड़ा मामला रहता है कि गांव में देखते हैं कि बच्चों को खाने को नहीं मिलता है। बहुत सारे आदिवासी बच्चे रहते हैं, दलित समाज के रहते हैं, मजदूरी वर्ग के बच्चे रहते हैं और वो पौष्टिक आहार उनको नहीं मिल पाता है
जिससे वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपका गांव कुपोषित मुक्त गांव है। ऐसे में आपने आंगनबाड़ी केंद्रों को किस तरह से मजबूत बनाया और बच्चे ये कुपोषित गांव बना? इस अवार्ड के लिए मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, सहायक सचिव, सभी पंचायत का स्टाफ में एनएम मैडम सभी का बहुत सहयोग मिला, इसलिए मेरा गांव कुपोषण से मुक्त हुआ। पहले कुपोषण थी बालिकाएं, उससे हमने खत्म कर दिया। जी अच्छा, पर एक चीज़ है कि गाँव में सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि लोग पैसा नहीं देते, कर जमा नहीं कराते। लेकिन आपके गांव में सबसे ज़्यादा कर वसूली हुई है, करीब 5 लाख से ज़्यादा की कर वसूली हुई है और इसमें परफॉर्मेंस ग्रांट भी मिली। केंद्र सरकार ने इसको सराहा, बल्कि उसमें आपको पंचायती राज पुरस्कार भी मिला। तो लोगों में ऐसी कौन सी भावना प्रेरित की जिससे लोगों ने आगे होकर ग्राम पंचायत का जो कर है वो जमा कराया? ये वसूली के लिए हमने घर घर जाकर कर वसूली की। इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय के लिए महिला सशक्तिकरण का पुरस्कार भी मिला मुझे। जी जी। अच्छा, गांव में और क्या विकास कार्य हैं जो कराए जाने हैं? गांव में विकास कार्य के लिए तो बहुत कुछ काम बाकी है, थोड़ा बहुत बाकी तो सारे कर रखे हमने। तालाब के सौंदर्यीकरण भी बहुत अच्छा से किया है। कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला की प्रेरणा होती है। ग्राम पंचायत भरबड़िया में यह कहावत उलट है। यहाँ एक सफल महिला के साथ एक पुरुष की प्रेरणा का साथ रहा है। भरबड़िया की सरपंच हंसा जाटव आज कुछ भी है वह उनके पति श्याम जाटव की बदौलत है। जब वे शादी कर गांव आई थी तब बीए तक शिक्षित श्याम जाटव ने उन्हें एमए बीएड तक शिक्षित कराया और फिर एलएलबी में एडमिशन दिलाया। यही नहीं, गाँव में प्रधान बनने का अवसर आया तो उच्च शिक्षित पत्नी को लोकतंत्र के मैदान में उतार कर ऐतिहासिक जीत दिलवाई। आज ग्राम भरबड़िया सफलता के पायदान छू रहा है। कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे उसकी सफलता को लेकर एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है। यहाँ अगर महिला सक्सेसफुल हुई है और सफलता के शिखर पर पहुँची है तो उसके पीछे उनके पति का एक मजबूत कंधा है, एक मजबूत हाथ है जो उनके पीछे हमेशा खड़ा रहता है और उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। ऐसे ही है ग्राम पंचायत भरबड़िया की सरपंच हंसा जाटव के पति श्याम जाटव, जो अपनी पत्नी को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं और प्रोत्साहित करते रहते हैं। आइए श्याम जी से बात करते हैं। श्याम जी, आपने हमेशा अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया। वे जब शादी होकर आई थी तब क्या स्थिति थी, कहाँ तक शिक्षित थी? जब शादी हो गई जब इनका ग्रेजुएशन चल रहा था बीए का, है ना, सेकंड सेम चल रहा था। उसके बाद हमने क्या करा कि मेरे ससुर जी भी प्रिंसिपल है देवास के पास गांव में, छोटा टिकरिया। उनकी प्रेरणा भी थी और हमारे भी घर वाले भी चाहते थे कि उनको ससुराल में लेकर पढ़ाए। तो हमने पहले तो उनका पूरा बीए करवाया, उसके बाद फिर बीएड करवाया, फिर हमने एमए करवाया, ससुराल में रखी। उसके बाद इनके मेरे ससुर जी इनका एलएलबी भी करा तो सरपंच साहब की इच्छा भी एलएलबी की, तो हमने एलएलबी भी कर दिया इनका। जी। अच्छा, इसी बीच पंचायत रिजर्व हो गई थी तो चुनाव लड़ने का मन कैसे आया? मतलब सरपंच साहब इसके लिए एग्री थे या आपने कहा? और क्योंकि एक महिला जब जनसेवा के क्षेत्र में आती है तो बड़ी कठिनाई होती है, आपने किस तरह से प्रोत्साहित किया? पहली बात तो आरक्षित सीट थी, तो आरक्षित महिला सीट, तो सरपंच साहब शिक्षित भी थे और हमारे जो समर्थ है उनका भी कहना था कि एक पढ़ी लिखी और शिक्षित महिला और समझदार हो तो उसको सरपंच बनाए। तो हमारे जो समर्थक है उन लोगों ने कहा फार्म भरो, हमने फार्म दिया और गाँव में कई काम अधूरे थे उनको पूरा करना था, उसके लिए पूरा प्रयास किया। अच्छा, देखा कि आपका ही सहयोग और सफलता है जिसके बल पर सरपंच साहब आज एक ग्राम पंचायत में सफल सरपंच बनी है और साथ ही बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो ये नई नई योजनाओं के लिए आप किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं? नई नई योजना, एक तो क्या हमको जिला पंचायत तत्कालीन जिला पंचायत सीओ भव्या मित्तल, जनपद सीओ मारिशा शिंदे मैडम और हमारा जो पंचायत सचिव है श्री राजेंद्र कुमार नागर, सहायक सचिव है अजय पाटीदार, इनका बहुत सहयोग मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एनएम, हमारे एक टीम बना के काम किया तो हमें सफलता मिली। कोई चाहे कुपोषण का मामला हो, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे गांव के बहुत अच्छे लोग जो समय पर टैक्स वसूली, नल जल की कर वसूली में हमेशा बोल रहे थे, उसकी 100% वसूली की। उसके बाद नेशनल टीम में जाँच करने 35 बिंदु पर जाँच की, जाँच के बाद ही हमको अवार्ड मिला। धन्यवाद श्याम जी। तो ये थे ग्राम पंचायत भरबड़िया की एक ऐसी दंपत्ति जो कि गांव को विकास की पटरी पर आगे ले जा रहे हैं। हंसा श्याम जाटव और श्याम जाटव दोनों गांव के विकास में लगे हुए हैं
और लगातार इस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं। तो यह था आज का हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। अगले सप्ताह फिर किसी हस्ती से मिलाएंगे आपको। नमस्कार।